Hello guys, today we will continue our SST chapter number 13, the age of machines. Yes, we are dealing with new machines, that how the machines invented, how machines used and so on. So our next topic is mineral oil. What is the work of mineral oil? Let's start from book at page number 100. मिनरल ऑयल इट इज़ अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी एक एनर्जी का सोर्स रहा. फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ में डीप पाया जाता था. इट वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली इन अमेरिका, ये अचानक ही अमेरिका में डिस्कवर हो गया 1857 में. दिस मिनरल और क्रूड ऑयल इज ड्रिल्ड and refined to get kerosene, petrol, gasoline, डीजल एंड अदर ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स. इस मिनरल ऑयल को ड्रिल किया गया, निकाला गया, उसके बाद छाना गया, फिर इससे केरोसिन, पेट्रोल, गैसोलाइन, डीजल और अदर ऑयल निकले. डैमलर अ जर्मन साइंटिस्ट इन्वेंटेड एन इंजन, डैमलर ने एक इंजन इन्वेंट किया विच कैन रन ऑन पेट्रोल, जो पेट्रोल से चल सकता था. इट वॉज देन डेवलप्ड टू यूज़ इन मोटर कार, फिर इसी से ही मोटर कार चलने लगी. विद न्यू इन्वेंशन एंड इनोवेशन मैनी व्हीकल रनिंग ऑन पेट्रोल वर इंट्रोड्यूस्ड, नई नई न्यू व्हीकल इंट्रोड्यूस की गई जो पेट्रोल पर चल सकती थी. लेटर अनदर जर्मन इंजीनियर नेम रुडोल्फ डीजल invented an engine which can run on another variety of mineral oil which was cheaper than petrol. फिर रुडोल्फ डीजल ने एक नई चीज़ इन्वेंट की जो पेट्रोल से ज़्यादा सस्ती थी. दिस ऑयल वॉज कॉल्ड, इसका नाम था डीजल, आफ्टर द नेम ऑफ द इंजीनियर, ये इंजीनियर के नाम पर ही रखा गया. हैवी ट्रक्स, रेलवे इंजन्स, पंप सेट्स रन ऑन डीजल्स, जो बड़े बड़े ट्रक्स थे, रेलवे इंजन्स थे, वो डीजल्स पे चलते थे. द डिपॉजिट ऑफ मिनरल ऑयल वर आल्सो लिमिटेड, मिनरल ऑयल भी हमारे पास ज़्यादा तो थे नहीं, लिमिटेड थे. द रेट एट विच मिनरल ऑयल इज़ बीइंग कंज्यूम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड शोज दैट ऑयल रिजर्व्स may soon be exhausted. अब मिनरल ऑयल का यूज़ भी इतने लार्ज स्केल पर होने लग गया तो उससे लगा कि ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. तो आया इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स. इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है आज के टाइम पे. मोस्ट ऑफ इट इज़ यूज फ्रॉम कोल, मिनरल ऑयल, गैस और मूविंग वाटर. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम कोल, मिनरल ऑयल, गैस और मूविंग वाटर से प्रोड्यूस कर सकते हैं. द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम मूविंग वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रिसिटी मूविंग वाटर से जनरेट की जाती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है. ह्यूज डैम्स आर बिल्ड ऑन द रिवर, रिवर्स पे बड़े बड़े डैम्स बनाए गए. द वाटर दस स्टोर्ड फॉल्स फोर्सफुली फ्रॉम अ ग्रेट हाइट एंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. पानी को ऊपर से गिराया गया बहुत ऊंची हाइट से और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई. इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो कम फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी बनाई जा सकती है. द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर करना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा. अ मैन इन द नीदरलैंड डेवलप्ड अ टॉय कॉल्ड लेडन जार. एक मैन था नीदरलैंड में, उसने लेडन जार नाम का टॉय डेवलप किया. द टॉय हैज़ 2 वायर्स, टॉय की 2 वायर्स थी. वन इन द ग्लास एंड अदर आउटसाइड इट, एक ग्लास के अंदर एक बाहर. और जॉइनिंग द 2 वायर्स को ज्वाइन करने के बाद सब स्पार्क्स वर प्रोड्यूस्ड, कुछ स्पार्क्स प्रोड्यूस हुआ. समटाइम इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ माइल्ड स्ट्रोक, इससे कुछ शॉक भी लग रहा था. दिस सेट एन अमेरिकन साइंटिस्ट, इसकी वजह से जो हमारे अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन थिंकिंग, उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया. ही ऑल्सो ऑब्जर्व लाइटनिंग इन द स्काई, उन्हें लाइटनिंग भी दिखाई दी. ट्राइड एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट इफ़ देयर वॉज एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, कि क्या लाइटनिंग में और स्पार्क्स में कोई सिमिलैरिटी है. ही प्रिपेयर्ड अ पेपर काइट, उन्होंने एक पेपर काइट बनाई. When there was a thunder and lightning in the sky, he flew his kite high into the sky. जब लाइटनिंग और थंडरिंग चल रही थी स्काई में तो उन्होंने अपनी काइट को स्काई में फ्लाई कर दिया.
He has attached a piece of wire to his kite and a piece of metal at the other end of the thread. उसने अपने थ्रेड से मेटल को भी अटैच किया और वायर को भी अटैच किया. The moment there was a flash of lightning, he touched the metal piece and felt a shock. जैसे ही उसने मेटल पीस को टच किया, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग से उसे शॉक जैसा लगा. This confirmed that the sparks in the leaden jars and the lightning in the sky were similar. It means दोनों एक दूसरे से सिमिलर हो गए, तो इससे उसे कंक्लूजन मिल गया. It was soon realized that electricity was a great source of energy. और फिर ये रियलाइज़ किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का. It could be used, it could be put to good use. और इससे हम अच्छे यूजेस कर सकते हैं. New sources of energy. With increase in population, our sources of energy like क्या coal, oil, gas are greatly exhausted very fast. अब ये ख़त्म हो रहे हैं. Scientists are trying to find other sources of energy. Scientists और ढूंढ रहे हैं. Will not damage, जो हमारे environment को damage ना करे. These are called renewable sources of energy बोला गया. इनमें solar energy आती है. इन अ विंड मिल, पावर ऑफ द विंड मिल भी इसमें आती है, जिसमें विंड की पावर से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड. ये कभी ख़त्म भी नहीं होएंगे. दे आर ऑल्सो बेटर बिकॉज दे डोंट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. और ये बेटर भी है क्योंकि एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करेंगे. इन विलेजेस पीपल यूज़ काउ डंग टू जनरेट एनर्जी. विलेजेस में लोग काउ डंग को भी यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए. गोबर गैस प्लांट्स आर बिकमिंग पॉपुलर. गोबर गैस प्लांट्स को भी यूज़ किया जाने लग गया है फॉर लाइटनिंग, कुकिंग और बहुत सारे पर्पसेस के लिए. द एटमिक एनर्जी और द न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज. एटमिक और न्यूक्लियर एनर्जी को भी यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए और मशीन्स को रन करने के लिए. That's all for today. Today your chapter completed. Now you have to read the chapter, find out internals. In case of any problem, you can also contact me. Thank you.